हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इंग्लिश ग्रामर के लिए भी हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू की थी। उसका जो पहला लेक्चर हमने डाला था क्लॉजेस के ऊपर, याद है ना आप लोगों को। व्हाट इज अ फ्रेज, व्हाट इज अ क्लॉज, एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, वो बात हमने उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ ली थी। और उस वीडियो को यूट्यूब पे बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस उस पर उसको मिल रहा है। वो यूट्यूब पर वो पहले वाला वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। व्हाट इज अ क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होती है, उसकी बेसिक कंसेप्ट एकदम शांति से अच्छे से बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हमने उसमें समझ ली थी। व्हाट इज अ फ्रेज, व्हाट इज अ क्लॉज, और उसके बाद हमने एक कंसेप्ट समझ ली थी कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, और उसी का नाम है रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज क्या होता है वो भी हमने समझ लिया था। अब उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे ये बताया कि सर आप ये वाली कंसेप्ट पढ़ाओ। क्लॉजेस तो ठीक है, पढ़ाया आपने उसमें अच्छे से, लेकिन हमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, और क्लॉज का और एक टाइप है कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो वो वाला कंसेप्ट हमको समझाइए कि क्या होता है मेन क्लॉज, क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये वाला कंसेप्ट हमको समझाइए। तो आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो वीडियो इसी कंसेप्ट पर आधारित है। जैसे कि हम बोलते हैं क्लॉजेस, क्लॉजेस में हमको आइडेंटिफाई करना है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज किसको बोलना है और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको बोलना है। ये चीज आज हमको यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में से हमको आइडेंटिफाई करना है। जिन लोगों को पहला वाला वीडियो लेक्चर देखो डिटेल में, आपको क्लॉजेस की कंसेप्ट समझेगी। पहले हम शुरुआत करने के लिए फिर से एक बार क्लॉज के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्लॉज क्या होता है। जैसे हमने देखा एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, द गर्ल रैन, ये वाला सेंटेंस है द गर्ल रैन। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या क्या है, छोटा सा सेंटेंस है लेकिन उसमें बहुत कुछ है। पहले ये हम यहाँ गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, द गर्ल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल, तो ये हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है द गर्ल, ये सब्जेक्ट है क्योंकि हम गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब हमने गर्ल के बारे में क्या बात की, रैन, भाग गई, भागी, द गर्ल रैन, ये बात हमने बताई। So what we talked about a subject, what we talk about a subject is known as predicate। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं predicate। So we have a subject, we have a predicate। समझ में आ रहा है आपको, हमारे पास सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, और हमारे पास ये वाली चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा वर्ब। And remember, verb is always a part of a predicate। यहाँ पे ये छोटा है verb, इसलिए ये predicate छोटा है, सिर्फ verb का ही बना है। predicate बड़ा भी हो सकता है, अब यहाँ पे छोटा है। verb is always a part of a predicate। verb क्या होता है, predicate का ही पार्ट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें हमको समझ में आई कि we have a subject, we have a predicate, we have a verb। तो ये जो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड, ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स द गर्ल रैन, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और वर्ब है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और वर्ब होता है, एस पी वी, ये तीनों अगर है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। ये है क्लॉज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, ये क्लॉज है, एंड इट इज अ सेंटेंस इन इटसेल्फ। ये सेंटेंस है, इट इज अ क्लॉज, इट इज अ सेंटेंस, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, ये सेंटेंस है। अब ये जो क्लॉज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट, predicate and verb,
एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है और वो एक सेंटेंस का पार्ट है, हिस्सा है। वो खुद एक सेंटेंस नहीं है, वो एक सेंटेंस का हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। जैसे कि अब हम इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, यही सेंटेंस, इसको ही हम थोड़ा बढ़ाते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। द गर्ल ran when her mother entered. The girl ran when her mother entered. अब हमने क्या किया, यहाँ का फुल स्टॉप हटा दिया, उसकी जगह हमने दिया है कॉमा। ये पार्ट सेपरेट हो गया। When her mother entered, ये पार्ट सेपरेट हो गया। अब यहाँ फुल स्टॉप लगा है, मतलब ये वाला जो है ये अब एक पूरा सेंटेंस है। पहले क्या हुआ था, द गर्ल रैन, इतना ही पूरा सेंटेंस था। अब हमने क्या किया, द गर्ल रैन, इसको क्या किया, जिसमें कि सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, द गर्ल रैन, इसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, उसको हमने एक सेंटेंस का पार्ट बना दिया। जो एक एक्चुअली सेंटेंस था उसको हमने सेंटेंस का पार्ट बना दिया। सो यहाँ पर अब ये हमारे पास ये वाला सेंटेंस है जिसमें दो पार्ट्स है ना, समझ में आ रहा है? ये वाला एक पार्ट और ये वाला एक पार्ट, दो पार्ट्स है। अब हम इस पहले पार्ट की बात करते हैं, द गर्ल रैन, द गर्ल रैन, इसमें सब्जेक्ट है, एग्री, ओके। इसमें प्रेडिकेट है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट गर्ल, उसके बारे में क्या बात की, रैन, प्रेडिकेट है, और इसमें वर्ब भी है। सो वी हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव अ प्रेडिकेट, वी हैव वर्ब, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वर्ब है, इसका मतलब ये क्लॉज है। समझ में आ रहा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject, predicate and verb and it is a part of a sentence, इसको हम बोलते हैं क्लॉज। तो ये हमारे लिए एक क्लॉज हो गया। गेटिंग दिस? द गर्ल रैन, ये हमारे लिए एक क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और वर्ब है। ओके, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब and it is a part of a sentence, so it is a clause। अब यहाँ पे देखते हैं हम when her mother entered। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा क्राइटेरिया लागू होता क्या, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हर मदर, उसकी मदर के बारे में। सो जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। मदर के बारे में क्या बोला, एंटर्ड। हम जो बोलते हैं सब्जेक्ट के बारे में, हम जो बोलते हैं दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। सो वी हैव अ प्रेडिकेट हियर, हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास प्रेडिकेट है और हमारे पास ये वाला जो है एंटर्ड, ये वाला वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। जब भी मैं वर्ब बोलता हूं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फाइनाइट वर्ब। वी हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव अ प्रेडिकेट एंड वी हैव अ फाइनाइट वर्ब। हमारे पास सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक्चुअली एक पूरा सेंटेंस ही है। सेंटेंस क्या होता है, यही तो होता है सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, फाइनाइट वर्ब। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, फाइनाइट वर्ब है, वी हैव अ सेंटेंस। सो अब ये है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब, एक पूरा के पूरा सेंटेंस ही है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो क्या है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वो सेंटेंस का पार्ट है। सो एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject, predicate and finite verb and it is a part of a sentence, that is known as clause। उसको हम बोलते हैं clause। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और फाइनाइट वर्ब है, वो हमारे लिए हो गया clause। तो we have two clauses in this sentence, दिख रहे हैं हमको, The girl ran when her mother entered। तो we have two clauses। चलो अब इन दो clauses को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट किस लिए किया, डिफरेंशिएट करने के लिए।
ये समझना है हमको अब कि व्हाट इज अ मेन क्लॉज, व्हाट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये हमको समझ लेना है। तो ये समझ लेने के लिए हमने क्या किया, अब इसको दो पार्ट में सेपरेट कर दिया। सो हमारा ये पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, ये सेकंड वाला पार्ट छुपा देते हैं। चलो भाई छुप जाओ, तुम्हारे यहाँ अभी जरूरत नहीं है। पहला पार्ट, लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये वाला है, द गर्ल रैन। इतना ही पार्ट है, इतने पार्ट के बारे में बात करेंगे हम। इसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, फाइनाइट वर्ब है, और इसका मतलब हम समझ सकते हैं। ये दूसरा वाला पार्ट जो है वो हमने मिटा दिया, नहीं है वो वहां पे। अब हम पहले वाले पार्ट का मतलब जानने की कोशिश करेंगे। द गर्ल रैन, इसका जो मीनिंग है वो हमको पूरी तरीके से समझ रहा है। अब ये दूसरा वाला जो क्लॉज यहाँ पे था, उसकी कोई जरूरत है क्या, वो था नहीं था, है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज अपना मीनिंग पूरा बता रहा है। वो अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है, वो अपना मीनिंग बता सकता है खुद। ठीक है, अब हम दूसरा वाला पार्ट लिखते हैं, व्हेन हर मदर एंटर्ड, व्हेन हर मदर एंटर्ड। ठीक है, अभी हम दूसरे वाले क्लॉज के बारे में, ये क्लॉज है, हर मदर सब्जेक्ट, एंटर्ड प्रेडिकेट, और entered finite verb. So we have a subject, we have a predicate, we have a finite verb. That means we have a clause. अब हम दूसरे वाले क्लॉज के बारे में बात करते हैं। पहले वाले क्लॉज को मिटा देते हैं। ये जो फर्स्ट वाला क्लॉज है, ये पहला वाला, इसको मिटा दिया, ये नहीं है। अब हमारे पास इतना है, when her mother entered, when her mother entered, जब उसकी माँ की एंट्री हुई थी। क्या आप इसका मीनिंग पूरी तरीके से गेस कर सकते हो, पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है, या मन में कोई सवाल पैदा हो रहा है? इतना ही पढ़ो, व्हेन हर मदर एंटर, जब उसकी मां आई थी। तो इसका मीनिंग पूरा समझ रहा है? मुझे तो नहीं समझ रहा है। व्हेन हर मदर एंटर, जब उसकी मां आई थी। अब मेरे मन में क्या हुआ, मेरे मन में अब एक सवाल पैदा हुआ कि व्हेन हर मदर एंटर, जब उसकी मां आई थी तब क्या हुआ था, ये सवाल पैदा हुआ। मतलब इसका मीनिंग जो है, ये क्लॉज तो है, लेकिन इसका मीनिंग ये कन्वे नहीं करता, ये इसका मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, उसका मीनिंग नहीं बता पा रहा पूरा। हमारे मन में सवाल पैदा हो रहा है, इसका मीनिंग हमको पूरा कब समझेगा, जब हम पहला वाला क्लॉज पढ़ेंगे। द गर्ल रैन, व्हेन हर मदर एंटर, जब उसकी मां ने एंट्री की थी, क्या हुआ था, द गर्ल रैन, तब वो लड़की भागी थी। मतलब ये अपने मीनिंग के लिए इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा? ये अपने मीनिंग के लिए, ये वाला क्लॉज अपने मीनिंग के लिए डिपेंड है पहले वाले क्लॉज के ऊपर। सो ऐसा क्लॉज जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है, ऐसे क्लॉज को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोला जाएगा इसको, डिपेंडेंट क्लॉज। और इसी को बोला जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसी को बोला जाता है, जो अपने मीनिंग के लिए डिपेंड है पहले वाले क्लॉज पर। समझ में आ रहा? ये वाला क्लॉज जो है वो अपने मीनिंग के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसका मीनिंग वो खुद ही कन्वे कर रहा है, समझ में आ रहा है, हम उतना ही क्लॉज पढ़ते हैं। तो ऐसे क्लॉज को हम बोलते हैं मेन क्लॉज। सो मेन क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज इज अ क्लॉज, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट हैज अ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड फाइनाइट वर्ब, एंड इट कन्वेज इट्स ओन मीनिंग। उसका मीनिंग जो है वो खुद कन्वे करता है, वो अपने मीनिंग के लिए किसी क्लॉज पर डिपेंड नहीं है, उसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज।
समझ में आ रहा है? तो ये है मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। ये सेंटेंस है, I was still a thief when I met अनिल। ठीक है, कॉमा है यहाँ पे, कॉमा से दोनों को सेपरेट किया है, दोनों क्लॉजेस को। अब यहाँ पर ये पहला वाला क्लॉज जो है, इस पहले वाले क्लॉज को हम समझने की कोशिश करते हैं। इतना ही पढ़ेंगे, I was still a thief, मैं चोर ही था। ओके, सो हमारे पास एक सब्जेक्ट है I, ये सब्जेक्ट है, was still a thief, ये इतना सारा इतना बड़ा हमारे पास प्रेडिकेट है, और एक फाइनाइट वर्ब है। वी हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव अ प्रेडिकेट, वी हैव अ फाइनाइट वर्ब, और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं क्लॉज। अब ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज अपना मीनिंग खुद कन्वे कर रहा है। अगर यकीन नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, कॉमा को हटा देंगे। आई वॉज स्टील अ थिफ, देखिए इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। ये वाला जो क्लॉज उसके सामने था, उसकी जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। अपने मीनिंग के लिए किसी के ऊपर डिपेंड है? नहीं है। तो ऐसे क्लॉज को हम बोलेंगे मेन क्लॉज। ये वाला क्या हो गया, मेन क्लॉज। अब हम क्या करते हैं, ये वाला क्लॉज लिखते हैं, व्हेन आई मेट अनिल। इस क्लॉज की बात करते हैं, व्हेन आई मेट अनिल। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, मेट अनिल प्रेडिकेट है, और मेट फाइनाइट वर्ब है। सो हमारे पास सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब ये क्लॉज है, बिकॉज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, अब इसका मीनिंग हमको पूरा समझता है क्या, देखते हैं। हम क्या करेंगे, पहला वाला क्लॉज मिटा देंगे, अब देखिए क्या बचा, व्हेन आई मेट अनिल, व्हेन आई मेट अनिल, फुल स्टॉप लगा है। कैन यू गेस द मीनिंग? समझ में आ रहा है इसका मीनिंग, व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला था। अब जब मैं अनिल से मिला था, ऐसा जब हम बोलते हैं, तब हमारे मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि जब मैं अनिल से मिला तो क्या हुआ, तब क्या हुआ था? तो उसका आंसर कब मिलता है? उसका आंसर मिलता है जब हम पहला वाला क्लॉज पढ़ते हैं, आई वॉज स्टिल अ thief। मतलब ये वाला जो क्लॉज है, ये क्लॉज अपने मीनिंग को पूरी तरह से कन्वे नहीं करता, अपना मीनिंग पूरी तरह से नहीं बताता, अपने मीनिंग के लिए डिपेंड है इस क्लॉज के ऊपर, पहले वाले क्लॉज के ऊपर ये डिपेंड है। इसीलिए फिर हम इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। हम इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। सो क्लॉजेस का हमारा जो लेक्चर सीरीज है, ये इसके आगे भी बढ़ता जाएगा। इसमें हमको बहुत सारा देखना है, मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज रह गए हमारे, उसके बाद नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लॉज हो गया, उसके बाद एडवर्ब क्लॉज, उसके टाइप, ऐसा बहुत सारा हमको देखना है। सो स्टे ट्यून, देखते रहिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। थैंक यू।